राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। किसान की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई। किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए। इटली में बैठकर टिकरी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। क्या अब धीरे धीरे किसानों के सामने गुमराह गैंग का पर्दाफाश होने लगा है? धरने पर किसान, राहुल पहुंच गए मिलान। किसानों पर वाटर गन और वहां पर कोई वाटरफॉल होगा जिसके मजे लेंगे राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी आपसे नहीं हो पाएगा? क्या पार्टी ऐसे ही चलेगी? कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कोई कविता गढ़ी है? नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया हाउसेस की, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की आपने देखी, जिसमें सीधे तौर पर चर्चा की जा रही है कि कैसे राहुल गांधी, जब अन्नदाता किसान का आंदोलन चल रहा है, उस समय देश से बाहर चले गए, जैसे सारी जिम्मेवारी देश की सरकार, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, होम मिनिस्टर और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिनकी सरकार केंद्र में और राज्यों में है, उनकी कोई जिम्मेवारी, कोई दायित्व इस बारे है ही नहीं। ये किसान आंदोलन का सारा दायित्व राहुल गांधी के ऊपर हो। जब देश की मीडिया को इस कंपकपाती ठंड में 1 महीने से ज्यादा समय से देश की राजधानी की सीमाओं पर बैठे अन्नदाता किसान के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। मीडिया को चर्चा करनी चाहिए थी कि कैसे जब पूरे देश का किसान आंदोलनरत है, उस समय सरकार ने, विशेषकर केंद्र की सरकार ने, जो संसद का विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए था, वो नहीं बुलाया, और जिसका कारण कोविड का बहाना बताया गया। कोविड से सुरक्षा के मद्देनजर देश की संसद का शीतकालीन सत्र, जो किसान आंदोलन के मद्देनजर बुलाया जाना अहम था, जरूरी था, वो बुलाया नहीं गया। उसके बारे में किसी भी मीडिया चैनल पर सरकार से सवाल जवाब करता कोई एंकर, कोई पत्रकार आपको नजर नहीं आएगा। चर्चा अगर कोई नजर आएगी तो वो सीधे तौर पर राहुल गांधी जैसे सारी व्यवस्था के लिए देश की जिम्मेवार हो, उससे सवाल जवाब करते आपको चैनल, न्यूज चैनल और उनके एंकर आएंगे। जब देश की मीडिया को चर्चा करनी चाहिए थी, सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए था, पीएम केयर्स फंड को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की जगह पीएम केयर्स फंड बनाया गया लॉकडाउन के दौरान, जिसको लेकर अनेक सवाल हैं। जहां राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक कानून जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का काम किया, उसको भी कमजोर कर दिया गया। कैसे सवालों के घेरे में है सरकार का पीएम केयर्स फंड, उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी। कैसे अर्थव्यवस्था रसातल में सरकार और सरकार से जुड़े नेताओं के कारण चली गई। बांग्लादेश से भी बदतर हालात क्यों देश की जीडीपी के और विकास दर के हो गए। इन सब सवालों पर, इन सब मुद्दों पर देश की राष्ट्रीय मीडिया को सरकार में बैठे जिम्मेवार लोग और केंद्र में सरकार जिस राजनीतिक दल के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, संगठन के जिम्मेवार लोगों से, इन सब विषयों पर सवाल जवाब करना चाहिए था। उस भारतीय मीडिया को, खासकर उस मीडिया से आशा की जाती है जिसने अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, और जब 2000 लोग इकट्ठा दिल्ली में हो गए और 200 घंटे न्यूज चैनलों पर उसका सीधा लाइव प्रसारण किया गया, क्या उस मीडिया का कोई नैतिक, प्रोफेशनल और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके माध्यम से वो राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, उसकी एक निजी यात्रा के बारे में उनका कोई दायित्व नहीं बनता, कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो
सरकार और सत्तासीन लोगों से सवाल पूछें कि कैसे 1 महीने से ज्यादा समय से देश का अन्नदाता किसान इस कंपकंपाती ठंड में बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के साथ बैठा है और आप वार्ता के नाम पर खिलवाड़ करने का काम अन्नदाता किसान के साथ कर रहे हैं। क्या यह सवाल मीडिया के द्वारा, राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा सरकार और सरकार से जुड़े लोगों से पूछा जाना नहीं बनता? क्या सवाल राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके नेता, उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब किसान, अन्नदाता किसान को आपके कानून पसंद ही नहीं तो आप क्यों जबरन थोपने का काम कर रहे हैं? लेकिन अपने इस दायित्व का निर्वाह न करते हुए राष्ट्रीय मीडिया के जो न्यूज एंकर हैं, जो परिचर्चाओं के माध्यम से किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, उसको खालिस्तानी, आतंकवादी और फॉरेन फंडिंग जैसे मुद्दों पर सवालों के घेरे में लाने के माध्यम से पूरी आवाम का ध्यान उससे भटकाकर राहुल गांधी की विदेश यात्रा केवल पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय, उसके व्यक्तित्व पर, राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर सवाल और सवालिया निशान खड़ा करने के लिए, उसकी छवि, मैं कहूंगा सीधे शब्दों में, बिगाड़ने के लिए और प्रधान सेवक की छवि बनाने के लिए पूरा राष्ट्रीय मीडिया काम करता है। और जब कुछ पत्रकारों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल जवाब करने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। प्रफुल्ल प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और कर्ण थापर कैसे सरकार और सरकार से जुड़े लोगों के गुस्से का कोप भाजन बनना पड़ा और निजी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्रीय मीडिया छोड़कर अपने कर्तव्य को वो लोग निभा रहे हैं। क्या जो भारत की राष्ट्रीय मीडिया है वो सीधे तौर पर जन सरोकार के मुद्दों से हटकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ के माध्यम से जो राष्ट्रीय मीडिया को सरकार से सवाल खड़े करने चाहिए, सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, आवाम के जो सवाल सरकार से हैं वो एक माध्यम के रूप में सरकार तक पहुंचाकर, सरकार से जुड़े लोगों तक पहुंचाकर और उनसे जवाब देश की आवाम तक पहुंचाना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष को भी सवालों के घेरे में जैसे विपक्ष को लेते हैं उसी आधार पर लेना नहीं चाहिए? क्या राष्ट्रीय मीडिया के ये चैनल ऑनर रन जो इनके मालिक हैं वो जो चाहते हैं प्रॉफिट रनिंग इंस्टीट्यूशन बनाकर इनको, वही किया जा रहा है? क्या सैद्धांतिक तौर पर जो एक न्यूज मैगजीन, न्यूज पेपर या न्यूज चैनल एडिटर रन होने चाहिए, एडिटर के द्वारा चलाए जाने चाहिए और एडिटर के द्वारा ही यह निर्णय किया जाना चाहिए कि पत्रकारिता के सिद्धांतों पर कौन सा मामला खरा उतरता है? क्या आप आशा करते हैं कि निकट भविष्य में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ का अपना दायित्व निभाते हुए भारत के राष्ट्रीय मीडिया के ये न्यूज चैनल सीधे तौर पर सरकार से किसानों की अनसुनी जो मोर देन 50 से ज्यादा किसानों की मृत्यु इस आंदोलन के दौरान हो चुकी है और 1 महीने से ज्यादा का समय अन्नदाता किसान को सड़क पर इस कंपा देने वाली सर्दी में बैठे हो चुका है, उसके बारे में सवाल पूछेंगे? क्या पीएम केयर्स फंड के बारे में सवाल पूछेंगे या फिर केवल और केवल सरकार के दबाव में और जो मालिक इन न्यूज चैनलों के हैं उसके निर्देशों के अनुसार, न कि एडिटर इन चीफ या जो संबंधित एडिटर किसी न्यूज चैनल का है वो पत्रकारिता के सिद्धांतों के मद्देनजर इन चैनलों को आवाम से जुड़े मुद्दों
के माध्यम से आवाम से जुड़े मुद्दों को उठाकर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, आसार कम नजर आते हैं। लेकिन अन्नदाता किसान ने अपने इस आंदोलन में इन न्यूज चैनल्स को एक सबक, ट्रॉली टाइम्स, एक समाचार पत्र खुद प्रकाशित करने के माध्यम से सिखाने का काम किया। हमें मुद्दों से भटकाते और आवाम के बीच धार्मिक और गैर जरूरी मुद्दों के माध्यम से जहर घोलकर फूट डालने का प्रयास करने वाले न्यूज चैनल्स को ब्लैकआउट करना चाहिए। और यही एकमात्र उपाय है कि हम उस प्लेटफॉर्म से जुड़ें जो हमें साफ, सटीक और निष्पक्ष बेबाक जानकारी पहुंचाता है, न कि जो अपने मालिकाना हक रखने वाले लोगों की जेब भरने के लिए सरकारी दबाव में मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप निर्णय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।